अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज जो आपकी खिदमत में सूरह मुल्क का अमल लेकर आया हूँ, ये अमल बहुत ही पुराना और नायाब है। मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने ये अमल किया होगा या सुना होगा, लेकिन जिन्होंने भी ये सुना और जिन्होंने भी ये किया, यकीन करें कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि ये अमल करने वाला जिस मकसद के लिए किया वो पूरा ना हुआ होगा। बहुत ही नायाब और बहुत ही मुजर्रब अमल है। जैसा कि हम जानते हैं कि शहरी आबादी ख़ास तौर पे, चाहे वो किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हों, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद या दूसरे सूबों के शहरी इलाक़ों में, तो मोस्टली जो आबादी है वो रेंट पे रहती है, किराए के घर में रहती है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के रेट बहुत हाई हैं। और जो मिडिल क्लास गरीब बंदे की तो बात ही नहीं है, मिडिल क्लास वाला भी अपना घर नहीं बना पाता। जैसा कि लाहौर में आप 5 से 6 मरले का घर बनाते हैं तो वो तकरीबन 1.5 करोड़ की वैल्यू रखता है। अगर कोई बहुत ही अच्छी सोसाइटी है तो वो इससे भी महंगा है, लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास जैसों की सोसाइटी है तो तकरीबन 1.5 करोड़ में वो जाके आपको खर्च पड़ता है। इसी तरह जो किराएदार भी हैं, उनको भी घरों का इशू रहता है, कभी पानी का इशू, कभी मालिक के साथ नहीं बनती, तो वो अपनी मर्ज़ी का घर ढूंढ रहे होते हैं तो उनको वो भी नहीं मिल रहा होता। कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमें अपना घर मिल जाए, घर मिल जाता है तो फिर ख्वाहिश होती है गाड़ी मिल जाए बच्चों के लिए या अपने लिए। तो अगर आपकी कोई ख्वाहिश ऐसी है कि जैसे नया घर, नई गाड़ी मिल जाए, जैसे औरतों को शौक़ होता है सोने का, तो यानी किसी भी प्रॉपर्टी की या किसी भी कीमती चीज़ की आपकी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही, या आप घर चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको नया घर नहीं मिल रहा, या आप रेंट पे नया घर देखना चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा, कोई भी हाजत हो आपकी, ये तो बहुत कीमती चीज़ें मैंने बताई, इसके अलावा कोई भी हाजत हो आपकी, उसके लिए ये 7 दिन का अमल है। पूरे यकीन के साथ इसको कर लें तो कोई वजह ऐसी नहीं होगी कि वो आपकी हाजत पूरी ना हो। ये अमल मेरी मिसेज़ ने 2 दिन सिर्फ किया था। उस दिनों में हमें घर की बहुत ज़रूरत थी, हम रेंट पे थे, तो ये ख्वाहिश थी कि वो गिरवी घर मिल जाए जिसमें हमारा किराया बच जाए, और ऐसे हालात नहीं थे, ऐसी कोई वसीला नज़र नहीं आ रहा था। तो यकीन करें सिर्फ 2 दिन बाद हमें गिरवी घर में अल्लाह ताला ने मुंतकिल कर दिया। वसीला मेरे अल्लाह बनाता है, मेरा और आपका काम मेहनत करना है। फल की तवक्को, फल की उम्मीद अपने अल्लाह से रखनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान आपकी मदद कर सकता है तो आप गलत सोचते हैं। दुनिया में अगर कोई आपकी मदद कर सकता है तो वो मेरा सिर्फ अल्लाह है। वसीला इंसान ज़रूर बन सकता है। तो जब दुआ मांगें या दिल में किसी के लिए ख़्याल आए तो ये दुआ किया करें कि मेरे अल्लाह तू मेरे लिए कोई वसीला बना दे। जब अल्लाह वसीला बना देता है तो फिर आपका काम फ़ौरन हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ किसी इंसानों के पीछे भागें कि आप काम करें या आप काम करके दें तो फिर वो काम नहीं होते। तो यकीन अल्लाह की रहमत पर, अल्लाह के कुन फरमाने पर रखा करें, वसीला इंसान ज़रूर बन जाता है फिर। तो जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और जो वीडियो आपको पसंद आती है उसको शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरे मुसलमान भी उससे फ़ायदा उठा सकें। जो मेरे भाई बहन मिलने के लिए आते हैं वो टाइम का और दिन का ज़रूर ख्याल रखा करें
इस दिन के अलावा और इस टाइम के अलावा माजरत, क्योंकि मैंने अपने भी काम देखने होते हैं, तो वो दिनों में अगर बहुत ज़रूरी काम है तो पूछ लें, अगर किसी दिन कोई टाइम निकल आता है तो फिर ज़रूर आ सकते हैं, वरना जो टाइम है इस टाइम में इंशाअल्लाह मैं आपको ज़रूर मिलूँगा अगर आप आते हैं तो। बाकी आना ज़रूरी नहीं, अगर आप फ़ोन पे भी रब्ता रख सकना चाहें, व्हाट्सएप पर भी, तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज छोड़ दें। मिलना चाहें तो फिर यही टाइमिंग और यही दिन है। अमल बहुत आसान है। इस अमल में आपको कोई दिन की ज़रूरत नहीं कि किस दिन शुरू करना है, ना कोई टाइम फ़िक्स करने की ज़रूरत है जी ये टाइम फ़िक्स करना है, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है ये। लेकिन डेली बिला नागा करना है, सिर्फ 7 दिन। कोई भी हाजत है, जैसे मैंने बताया, घर चाहिए आपको, गाड़ी चाहिए, सोने का इशू है, पैसे का इशू है, बच्चे कहीं बाहर जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन का आपका इशू है, वीज़े का इशू है, कोई भी हाजत है तो आप ये अमल कर लें। अमल इस तरह कि किसी भी नमाज के बाद बैठ जाए नमाज पर बैठे रहें, और ये ख्याल रखें कि इस दौरान आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब आपने ये अमल शुरू कर लेना है तो अमल के दरमियान आपने ना उठना है, ना किसी से बात करनी है, ना फ़ोन यूज़ करना है। बस ये ख्याल ज़रूर रखना है। आप किसी को बता के भी बैठ सकते हैं जी मैं बैठने लगा हूँ या बैठने लगी हूँ, तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मेरी बहन जो करना चाहें सबको इजाज़त है, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, लेकिन ख़ास दिनों में मेरी बहनें नहीं कर सकती। पाक साफ़ हालत में करेंगी किसी भी नमाज के बाद। तो आपने सूरह मुल्क पढ़नी है 7 मरतबा, 7 टाइम, अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। पढ़ते वक्त बातचीत ना करें, मकसद जहन में रखें। अमल करने के बाद जब आपने पढ़ लिया, अल्लाह के हजूर दुआ करनी है और अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। 7 दिन बिला नागा इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर ही आपकी जो भी हाजत है, जैसे घर है, गाड़ी है, दौलत है, पैसा है, शादी है, रिश्ता है, इमिग्रेशन का इशू है, वीज़ा है, कोई भी ऐसा इशू है जो जायज़ है और आप करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए दुआ करें। 7 दिन मेरे भाई बहन जो अमल कर लेंगे, बहुत ज़्यादा उम्मीद है इन 7 दिनों के अंदर ही काम हो जाएगा, वरना आपको ये अमल करते करते ही खुशखबरी मिल जाएगी। कुछ दिन 1-2 दिन ऊपर भी हो जाएं, लेकिन तसल्ली रखें, अल्लाह की रहमत पर यकीन रखें और अल्लाह से मांगते रहें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह सच्चे दिल से मांगने वालों को मायूस वापस लुटाए। वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो मेरे भाई बहन व्हाट्सएप पर आते हैं, दुआ के लिए बोलते हैं, कमेंट्स में आके दुआ के लिए बोलते हैं, उन सब के लिए ख़ास दुआएं। अल्लाह तमाम मुसलमान भाई बहनों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, तमाम नेक हाजतें पूरी करे। कोई किसी मुसीबत में फंस गया है, किसी तकलीफ़ में आ गया है, अल्लाह उनके लिए आसानी फ़रमाए। जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह ताला उनके लिए नेक और साले रिश्तों का बंदोबस्त कर दे। जो पाकिस्तान से बाहर रिज़्क़ के लिए जाना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए वीज़े के लिए आसानी फ़रमा दे। जिनके यहाँ औलाद नहीं है, अल्लाह ताला अपने नेक ख़ज़ानों में से उन पर रहम फरमाए और नेक और साले औलाद अता फ़रमाए। जिन मेरे भाई बहनों की तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हैं, बिस्तर पर हैं, अल्लाह उनको सेहत अता फ़रमाए। और दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं, मुझे मेरी फ़ैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।